मंडली, क्या मैं आज भी कुंडली खोल दूं? खोल ही देता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बैठे हैं, मेरे वेट कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं ना? तो चलिए, मैं आपके सेवा में हाजिर हुआ है। एक बार फिर आपका क्रिएटिव स्टडी बैच में स्वागत है ना? अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश में आ सकते हैं। आप लोग वहाँ पे सासाराम रोहतास में है। तो हम लोग क्या करते हैं आज कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कूल डाउन। अब देखिए, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत जो बीती हुई बातों में कुछ चल रहा था, समझ गए? यानी बीते हुए समय में कुछ हो रहा था। जैसे वह कल खाना बना रही थी, तो कल ना खाना बना रही थी, बीती हुई बात है उसकी। अगर बीती हुई बात के बारे में चर्चा करना हो, अभी प्रेजेंट में बताना हो कि उस समय क्या हो रहा था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। और इसमें वाज वर का यूज करना पड़ता है। वाज और WERE वर का यूज करना पड़ता है। जब तक हम लोग इसका यूज नहीं देख लेंगे कि वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, वर का प्रयोग किसके साथ होता है, तब तक इस टेंस को समझना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे आप लोग कि सर आपको कितना याद है। अरे याद नहीं है, मैं भी तो आप ही लोग के साथ की जैसा था। मुझे भी तो ये सब चीजें बहुत भारी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है, इंग्लिश बहुत बड़ा है, कैसे सीखा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये टेंशन ले करके मत पालो। ओके, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। अब इसके आगे हम नहीं कुछ बोलेंगे। चलो चलते हैं। तो आज चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। किसकी ओर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसकी ओर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। ओके, तो अब देखिए, चलते हैं आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिंग वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। V4 का मतलब है V1 प्लस ING जोड़ना। गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, प्लेइंग, समझ गया? ING जोड़ना। गोइंग, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बीटिंग, कॉलिंग, कमिंग, गोइंग, रनिंग, राइटिंग, समझ गए? ये है आपका V4 ING। समझ गए? चलो अब क्या करते हैं, वाज वर कब लगेगा, वाज का यूज कब करेंगे, वर का यूज कब करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। देख लेते हैं। तो ही, सी, इट या एनी नेम या सिंगुलर नाउन या आई रहेगा तो हम इसके साथ क्या करेंगे? वाज का यूज करेंगे। और बाकी जितना हो गया बाकी के साथ यानी यू, दे, वी तथा प्लूरल नाउन, यही ना बाकी था। और कौन था? के साथ हम क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। चलो बोलो तो एक बार देख लेते हैं। ही वाज, सी वाज, आई वाज, दे वर, वी वर, बॉयज वर, बॉय सिंगुलर नंबर वाज। समझ गए? चलिए, तो एग्जाम्पल, वह तुम्हें बुला रही है। सी इज, सी के साथ इज, कॉलिंग तुम्हें, यू। मैं घर जा रहा हूं। बुला रही है, नो, बुला रही थी, बुला रही थी। यहाँ पे क्या कर देंगे? सी के साथ वाज। सी वाज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रही थी। सी वाज कॉलिंग यू। मैं
वे लोग यहीं आ रहे थे। देख साथ क्या हो जाएगा, वाज की वर, दे वर कमिंग हियर, वे लोग यहीं आ रहे थे। हम लोग मैच खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग मैच। वह मुझे समझा रहा था, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी। मैं उसका बारात करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू अटेंड हिज वेडिंग प्रोसेशन। वह उस समय शादी कर रही थी, शी वॉज गेटिंग मैरिड एट दैट टाइम। हम लोग उस समय उस नदी में स्नान कर रहे थे, वी वर बाथिंग इनटू दैट रिवर एट दैट टाइम। वह उस कॉलेज में रोज पढ़ने के लिए जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्टडी इन दैट कॉलेज एवरी डे। देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का कमाल। वह सबका मोबाइल ठीक से बना रहा था, ही वॉज रिपेयरिंग द मोबाइल फॉर ऑल ऑफ एवरीवन प्रॉपरली। वह मोबाइल बेच रहा था, ही वॉज सेलिंग फोन्स। वह पुराने मोबाइल को बेच रहा था, ही वॉज सेलिंग ओल्ड फोन्स। मैं इसी रास्ते से आ रहा था, आई वॉज कमिंग थ्रू दिस वे। वह उस जंगल में बार बार जा रहा था, ही वॉज गोइंग इन दैट फॉरेस्ट अगेन एंड अगेन। अब कितना एग्जाम्पल दे, अब 6 सेंटेंस बताएंगे तब समझ में आएगा। निगेटिव। चलो मैं 6 सेंटेंस लेता हूँ। वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू हाउस। वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉजंट गोइंग टू हाउस। क्या वह घर जा रहा था, was he going to house? क्या वह घर नहीं जा रहा था, wasn't he going to house? वह घर क्यों जा रहा था, why was he going to house? वह घर क्यों नहीं जा रहा था, why wasn't he going to house? यानी was के साथ अगर not जोड़ेंगे नहीं के लिए तो हो जाएगा wasn't, और were के साथ जोड़ेंगे not तो हो जाएगा weren't। समझ गए? वे लोग दौड़ रहे थे, दे वर, वेयर नहीं बोलते इसको, वर बोलते हैं, वेयर नो, वर 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 वर। वे लोग दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग। वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, दे वरंट रनिंग। क्या वे लोग दौड़ रहे थे, वर दे रनिंग। क्या वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, वरंट दे रनिंग। वे लोग क्यों दौड़ रहे थे, वाई वर दे रनिंग। वे लोग क्यों नहीं दौड़ रहे थे, वाई वरंट दे रनिंग। इसको और स्पीड में कर दें, देख लो। वह दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग। वह नहीं दौड़ा था, ही वाजंट रनिंग। क्या वह दौड़ा था, वाज ही रनिंग। क्या वह नहीं दौड़ा था, वाजंट ही रनिंग। वह क्यों दौड़ा था, वाई वाज ही रनिंग। वह क्यों नहीं दौड़ा था, वाई वाजंट ही रनिंग। वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। वे लोग नहीं आ रहे थे, दे वरंट कमिंग। क्या वे लोग आ रहे थे, वर दे कमिंग। क्या वे लोग नहीं आ रहे थे, वरंट दे कमिंग। वे लोग क्यों आ रहे थे, वाई वर दे कमिंग। वे लोग क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वरंट दे कमिंग। देखा स्पीड? ये स्पीड जब तक नहीं आएगा तब तक इंग्लिश बोलना नामुमकिन है, समझ लेना। अब समझ जाओ क्या करना होगा। एक्सरसाइज मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इसलिए अभ्यास करना ही सीखो। अभ्यास है, हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारा है, यानी हमारे माइंड में जो कुछ भी है वही हमारी पढ़ाई अपनी है। बुक और कॉपी में लिख देने से वो पढ़ाई नहीं हो सकती, वो दिखावटी पढ़ाई है, वो असली पढ़ाई नहीं हो सकती। कहाँ कहाँ किताब कॉपी लेकर के जाओगे आप? अरे माइंड में इतना भर दो, किताब की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कॉपी कहीं फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कहा गया है कि विद्या, पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है जो बोझ कभी नहीं बनता। कहीं भी बिना हाथ में कुछ लिए हुए जा सकते हो, नो टेंशन, और पैसे कमा कर ला सकते हो, कुछ लेकर नहीं जाना। इसलिए प्रैक्टिस करो, ऐसा बन जाओ कि तुम पे किसी का गर्व होना चाहिए कि यू आर रियल स्टूडेंट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, वे लोग यहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे आरंट कमिंग हियर। क्या वे लोग यहाँ आ रहे हैं, आर दे कमिंग हियर। क्या वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, आरंट दे कमिंग हियर। वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, वाई आर दे कमिंग हियर। वे लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे, वाई आरंट दे कमिंग हियर। एक सांस में बोल देना है, एक सांस में 6 सेंटेंस। क्या स्पीड होगा, सांस फूल जाए मर जाओ कोई टेंशन हमको नहीं है, लेकिन एक सांस में बोलो, मरो चाहे जियो। समझ गए? तब देखना, तब क्या होगा कि जब इंग्लिश बोलने चलोगे तुम्हारा दोस्त आएगा, बोलेगा हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो बोलोगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो? तो बोलेगा मैं भी ठीक हूँ, आई एम फाइन टू। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ये बताओ कि तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। आगे पास्ट कंटिन्यूअस, कहाँ जा रहे थे? तो बोलेगा अरे कल तो मैं स्कूल जा रहा था। अरे यार मैं तो कल स्कूल जा रहा था। हे डियर, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे।
लेकिन तुम इस समय क्या कर रहे हो, बट व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तब तुम बोलोगे मेरा भी कुछ इसी तरह का काम चल रहा है, मैं भी स्कूल जा ही रहा हूँ लेकिन रोज नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू स्कूल समटाइम एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल समटाइम। तो उसने बोला लेकिन हमें तो अभी स्कूल जाना चाहिए, अब चाहिए अगर तो शुड लगाना पड़ेगा, बट वी शुड गो टू स्कूल नाउ, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे कड़े नियम लग चुके हैं, बिकॉज स्कूल्स आर हैविंग स्ट्रिक्ट रूल एट दिस टाइम। ओके, इस तरह से बात करना होगा तो क्या करोगे, ऊई ऊई करोगे इंग्लिश बोलने में तो लोग हंसेंगे, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, तो क्या होगा सोचो। इसलिए अगर इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है और फराटेदार इंग्लिश बोलना है तो मेरी बात पर ध्यान देते जाओ, क्योंकि अब समझ लेना, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। अब भगवान किसी के लाइफ में आएंगे थोड़ी कि मैं भगवान हूँ विश्वास करो, ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के लाइफ में भगवान किसी को जरिया बना करके भेज देते हैं कि जाओ उसकी लाइफ को चेंज करो। अगर तुम पहचान ना सके कि यही भगवान है इंसान के रूप में, तो भगवान की कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान तुम्हारे सामने आकर नहीं खड़े होंगे, समझ गए। इसलिए हो सकता है तुम्हारे लाइफ में किसकी कंट्रीब्यूशन है, किसकी एंट्री है, तुम्हें चेंज करने के लिए ये तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथ लॉन्ग टाइम बने रहो, वीडियो देख, जब तक सीख मत जाना तब तक सीखते रहना। इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है, इसको आप लोग नोट कर लेना और एक फेयर बनाते जाओ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि वीडियो आपके साथ पहुंच जाए आपके पास, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे।